मुदस्सिर और आप देख रहे हैं हिंदराज.com। खबर वही जो आपके लिए सही। लोकसभा चुनाव के बाद आज हम मौजूद हैं दिल्ली के अंदर और यहाँ पे इंडियन इस्लामिक कल्चर सेंटर पे मौजूद हैं। हमारे साथ एक ऐसे चेहरे हैं जिसे आप हर वक्त किसी न किसी बहाने देखते होंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के दिल्ली ओल्ड बॉयज़ के प्रेसिडेंट हैं और इंडियन इस्लामिक कल्चर सेंटर के मेंबर हैं और वीपी के लिए आ रहे हैं। तो इनसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पे जो जिस तरीके का चुनाव हो रहा है, अब बहुत लोगों को तो यही नहीं मालूम होगा कि ये है क्या और ये चुनाव हो रहे हैं, इसमें मेंबर का क्या रोल होता है और जो इसके पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं इलेक्शन में और उनका क्या मतलब एक विज़न हो। अस्सलामुअलैकुम, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। ये इस्लामिक सेंटर जो है ये कायम किया था मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने जो मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स थे। उस वक्त इंदिरा गांधी ने ये ज़मीन दी थी और इसका नाम भी इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर, इंडिया जो नाम दिया था वो इंदिरा गांधी जी ने दिया था। इस्लामिक कल्चर सेंटर से उन्होंने कहा था इसका नाम इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर। उसमें चौधरी आरिफ साहब, जस्टिस हिदायतुल्लाह साहब और हकीम अब्दुल हमीद साहब, इन सब का बड़ा नुमायाँ रोल था। उसके बाद जब ये कंप्लीट नहीं हो रहा था, ज़मीन थी, कुछ बना हुआ छोटा मतलब एक अनकम्प्लीट स्ट्रक्चर था, उसको इस शक्ल में लाने में सिराज कुरैशी साहब का अहम रोल है और इसको बनाने में बाद में कंप्लीट करके और वो 2004 से अब तक वो सदर भी थे। तो ये तो है इस्लामिक सेंटर की ब्रीफ हिस्ट्री। इसमें बहुत लोगों के कंट्रीब्यूशंस हैं, इसमें काफ़ी लोगों के, उसमें बड़े कंट्रीब्यूशंस जिन लोगों के हैं उनके मैंने नाम लिए हैं। अगर किसी का नाम कोताही से रह जाए तो माजरत। बहरहाल लोगों ने उसके बाद बहुत काम किए। मूसा रज़ा साहब ने काम किया, ख्वाजा शाहिद साहब ने काम किया इस पे बहुत अच्छा खासा, और दीगर लोगों ने, ज़फ़र महमूद साहब ने काफ़ी काम किया है इसके सही डायरेक्शन में। बाय एंड लार्ज सिराज साहब ने इसको बिल्कुल इस मुकाम तक पहुंचाने में उनका भी अहम रोल है। बाकी आज के हालात जो आपको दिख रहे हैं ये इलेक्शन के हालात हैं, ये एक अलग हालात होते हैं। वो अलग ख़ैमे में हो सकते हैं और दीगर लोग अलग ख़ैमे में हो सकते हैं, वो ख़ैमे बढ़ जाते हैं। जिस मुकाम तक ये आ गया है उससे अब आगे ले जाने की ज़रूरत है। उस मकाम के बाद अगले स्टेप्स क्या होंगे? बेसिकली ये एक मुस्लिम हेरिटेज, मुस्लिम कल्चर की तहफ़्फ़ुज़, उसकी तरक्की, उसकी किस तरह से आगे अच्छे से मेंबर्स की मदद, बाकी कंट्री की सरकार की मदद और दीगर मदद के साथ इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, तो उसकी जद्दोजहद चल रही है। आजकल रहा सवाल इलेक्शन का। इलेक्शन में यहाँ तकरीबन 75 लोग इस वक्त कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, जिसमें कि प्रेसिडेंट के साथ हैं, वाइस प्रेसिडेंट के साथ हैं, बीओटी में 39 हैं और एग्जीक्यूटिव में शायद 22। ये हालात हैं इलेक्शन के। जो भी जीतेगा सबके अपने अपने मकासद हैं, अपने अपने प्लान हैं, वो सब इम्प्लीमेंट करने में क्या जाए। रहा सवाल मेरा कि अगर मुझे मौका दिया मेंबर्स ने, तो मेरे दिमाग में भी एक सर्टेन प्लान है। कुछ मेंबर्स को लेके प्लान है, कुछ सेंटर को लेके प्लान है, कुछ यहाँ जो एक्टिविटीज़ को ग्रो करने के प्लान। फर्स्ट फेज़ मेंबर्स के प्लान। मेंबर्स को एक बड़ी शिकायत है कि मेंबर की फ़ीस, एनुअल फ़ीस भी जाती है, मेंबरशिप में भी अच्छा खासा पैसा जाता है, उसके बाद उन्हें फैसिलिटी नहीं मिलती। तो उसके लिए एक मज़बूत काम किया जाएगा कि मेंबर्स के अगर ख़ुद के बच्चों की शादी है तो उसमें एक डिसाइड करके एक हेवी डिस्काउंट होना चाहिए, जिसकी शक्ल 25 से 50% होनी चाहिए। अगर वो अपने रिलेटिव के लिए बुक कर रहे हैं तो उसमें पूरे पैसे लिए जाएँ। उनके अगर फैमिली मेम्बर का प्रोग्राम है किसी भी तरह का, तो उसमें डिस्काउंट होना चाहिए। बाकी और जो फैसिलिटीज़ हैं, मेंबर्स खुद आते हैं तो उनके लिए डिस्काउंट होना चाहिए। उनके साथ जो विजिटर्स हैं उनका बिल पूरा लेना चाहिए। अभी वो सब चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं है, हमें उसमें काम करना है। मेंबर्स के लिए स्पेसिफिक लॉन्च होना चाहिए जो कि अभी नहीं है। अभी क्या होता है कि अगर मेंबर्स हैं और कोई बुकिंग आ गई, तो अगर वो अपने दोस्तों के साथ चाय पीने आए तो उनकी बेइज्जती महसूस करते हैं, उनके लिए जगह नहीं है बैठने की। तो उनके लिए स्पेसिफिक जगह होना चाहिए। अगर कोई प्रोग्राम भी चल रहा है तो डिस्टर्बिंग एरिया नहीं होना चाहिए। वो मेंबर्स के स्पेसिफिक राइट्स हैं, वो इसीलिए मेंबर बने हुए हैं, इसीलिए फ़ीस देते हैं ताकि उनके राइट्स की तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। और दूसरा रहा सवाल ये कि यहाँ फ़ीमेल मेंबर्स बहुत बड़ी तादाद में हैं,
जो कि तकरीबन 350 हैं और 15% तकरीबन होती हैं इस वक्त के वोटिंग राइट में। तो इस वक्त की वोटिंग राइट में उनके लिए कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है। यहाँ सोशल जिस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए, एक्टिविटीज़ होने चाहिए, किसी भी कल्चर का हिस्सा होता है। हेल्थ, कल्चर, बिजनेस, ये सब चीज़ें इंटर रिलेट करती हैं। एजुकेशन, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं इंटर रिलेट करती हैं। उनके तहफ़्फ़ुज़, उनकी ग्रोथ, उनकी बढ़ाने के लिए किस तरह से हमें इसको एक थिंक टैंक की तरह इस्तेमाल करना है कि बेसिकली जो मुस्लिम इंटेलेक्चुअल है पूरे देश से, वो क्या सोचता है, वो क्या करना चाहता है, उसमें हमें कैसे आगे लेके जानी है चीज़ें। अब फॉर एग्ज़ाम्पल सेंटर में, ये एक सेंटर है इस इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर, इसकी ब्रांचेस जो हैं स्टेट कैपिटल्स में। तो अगर हमें मौका मिला तो अगले 5 साल के अंदर हम 5 स्टेट कैपिटल को कम से कम टारगेट कर वहाँ इसकी ब्रांचेस खोलना चाहेंगे। और इस बिल्डिंग के अंदर और बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे शाम को कोई आए तो एक कल्चर जो सिंपल अल्फाज है पर उसके साथ बहुत सी चीज़ें जुड़ जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि यहाँ कोई भी ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है इस वक्त कि कोई शाम में आए तो वो कह रहे थे, एक मेरे दोस्त बोले हेल्थ क्लब थोड़ी ना है, तो थिंक टैंक करने के लिए तो हेल्थ भी एक कल्चर का हिस्सा होता है, बिजनेस भी एक कल्चर का हिस्सा होता है, एजुकेशन भी एक कल्चर का हिस्सा होता है। इस्लामिक कल्चर में कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ये सब चीज़ें शामिल हैं। तो हमें एक परफेक्ट एग्जाम्पल बनाना है ताकि उनकी ब्रांचेस भी जो लोग चलाएं या यहाँ से गवर्न होंगी, वहाँ के लोकल स्टेट कैपिटल्स के लोग या वहाँ स्टेट लोग भी होंगे, वो लोग भी इसी पैटर्न पर चलाएं। हम लोगों का एजुकेशन, हेल्थ केयर और साथ साथ दीगर चीज़ों पर इस पर काम करना होगा। मैं ये जानना चाहूँगा अभी जो मौजूदा हालात में क्या-क्या फैसिलिटीज़ हैं जो आपको लगता है कि इसको और एक्सटेंड किया जा सकता है? ये फैसिलिटीज़ सबसे ज़्यादा तो यहाँ मेंबर्स को शिकायत है। मेंबर्स को बहुत बड़ी शिकायत है। मेंबर्स के लिए फैसिलिटी ना के बराबर है। उसे हमें एनहांस करनी होगी। मैं ये कहता हूँ जितना पिछली टीम ने काम किया है, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता। लोग अक्सर इल्ज़ाम लगाते हैं उन्होंने काम अच्छा नहीं किया, हमें मौका मिला बहुत अच्छा काम किया। मेरा कहना है इसमें दूसरी बात है। उन्होंने काम अच्छा किया, जितना किया अच्छा किया, अब हमें उससे आगे लेके जाना है। स्टेप अहेड, फ्यूचर प्लान होना चाहिए। जिस कौम को रुक जाती है उसकी तरक्की भी रुक जाती है। बात आगे की करनी चाहिए। जो कौम आज बैठकर आगे के फैसले करती है वो तरक्की करती है। हमें बहुत सी चीज़ें दूसरों से सीखनी चाहिए। दुनिया में जो तरक्की याफ्ता कौमें हैं उनकी आज की प्लानिंग आज की आज नहीं हो रही होगी, वो आगे की 25-50 साल की प्लानिंग कर रहे होंगे। तो इसी तरह से इस्लामिक सेंटर में जो मुसलमान अपनी कौम व मिल्लत, सरकार से इंटरफेथ या पब्लिक दूसरे रिलीजन के लोगों से अच्छा तालमेल बनाने के लिए इंटरफेथ डायलॉग्स की ज़रूरत है। सरकार से अच्छे तालमेल की ज़रूरत है। अच्छा से ताल्लुक मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि सरकार के आगे कोई नतमस्तक होना या झुक जाना, ऐसा नहीं। उनसे अपनी बातें मनवा के अपनी चीज़ों को और अच्छे से करने का है और इसको कायदे से लेके चलने का है। अभी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं जो सेंटर को सॉल्व करनी है, मेंबरान को सॉल्व करनी है। वो प्रॉब्लम्स जो हैं मेंबर्स की अपनी अलग हैं, सोसाइटी की एक अलग हैं और गवर्नमेंट के साथ जो एक रिलेशन है ख़ास तौर से हमारी कम्युनिटी के, वो एक अलग प्रॉब्लम है। तो इस्लामिक सेंटर किस में क्या नुमाया रोल कर सकता है, उसको देख के अपना रोल अदा करना। में की बात कर रहे हैं, ख़ासकर से जब इंडिया और इस्लाम से रिलेटेड हेरिटेज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ इस तरह का म्यूज़ियम का कॉन्सेप्ट है कि जो कुछ चीज़ों को लोग आके देख सकें? अगर नहीं है तो क्या आप करेंगे इस काम को? देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। एक्चुअल में तो देखिए हम जो बेसिकली एक रिच इस्लामिक कल्चर है इंडिया के अंदर। इंडिया में भी जो इस्लाम आया है वो 1400 साल पहले आया है, आज नहीं आया है। तो उसका एक बहुत बड़ा इतिहास है, इतना बड़ा इतिहास है। एक म्यूज़ियम जो एक बहुत अच्छी सलाह है और ये हम लोगों का पहले भी डिस्कस हो चुका है आपसे और इस बात को मैं क्या कर सकता हूँ, मैं चाहूँगा कि ऐसा कुछ बने जो ऐतिहासिक चीज़ें यहाँ हों। जैसे अलीगढ़ की लाइब्रेरी में कुछ ऐतिहासिक चीज़ें हैं, जामिया की लाइब्रेरी में कुछ ऐतिहासिक चीज़ें हैं, सरकार के बहुत से म्यूज़ियम्स हैं जहाँ बहुत ऐतिहासिक चीज़ें हैं, इस्लामिक ऐतिहासिक चीज़ें। उनके लिए यहाँ एक सेक्शन बन सकता है, जो वाक़ई में एक नुमाया काम होगा, जो बहुत नुमाया काम होगा। हर वक़्त विदेशों से, अब्रॉड से लोग आते हैं, मुस्लिम ममालिक से भी लोग आते हैं, वो जानना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान एक बहुत अच्छे से रह रहा है, उसका एक डिस्प्ले यहाँ भी होना चाहिए कि इनका एक इतना बड़ा हेरिटेज है, इतना बड़ा एक इतिहास है, उसका डिस्प्ले अगर छोटा-सा भी हम कर सकें, तो ये हमारा बहुत बड़ा काम होगा कि यहाँ एक म्यूज़ियम ऐसा बना सकें, जो ऐतिहासिक चीज़ें उसमें शो कर सकें हम। ये एक हमारा सजेशन रहेगा। अच्छा अपने मैनिफेस्टो का हम हिस्सा रखेंगे इस चीज़ को।
बहुत सारी कल्चर एक्टिविटीज़ टाइप की होती है जो मुसलमानों में सूफीज़्म का कॉन्सेप्ट है, जिसमें कव्वाली वगैरह होती हैं, कल्चरल बातें होती हैं, तो इसका क्या अभी है हालात और आगे आप लोग क्या है इसमें? ये जो पिछली जो वो थे जो लोग जीते हुए थे, जो पोस्ट होल्डर्स थे, वो लोग कुछ ना कुछ कराते रहते थे। कव्वाली पे भी होती हैं और नात वगैरह पे भी, सभी चीज़ों पे जो मुस्लिम कल्चर की चीज़ें होती हैं, उन्हें और अच्छे से और ज़्यादा करने की ज़रूरत है। वो हम करेंगे। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे है, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल था जो अभी ज़हन में आया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अकेले सर सैयद अहमद खान का रोल नहीं है, उनके साथ-साथ मोहसिन उल मुल्क हैं और रोज़ मसूद साहब के हैं, शहज़ादा आफ़ताब का रोल रहा है, ठीक है? और ऐसे ही जामिया की जब आप बात करेंगे तो कोई एक फाउंडर मेंबर नहीं है, कई सारे लोग हैं। तो आप जैसे अमूबा के प्रेसिडेंट भी हैं और इसके मेंबर भी हैं आप, तो क्या आप नहीं चाहेंगे कि उनसे लाइफ़ से रिलेटेड उनके कोटेशन, उनकी चीज़ें जो इधर-उधर बिखरी पड़ी हैं, कुछ चीज़ आप लोग इकट्ठा करें और लाएँ और उनके डेट ऑफ़ बर्थ के मौके पे या फिर डेथ एनिवर्सरी के मौके पे उसको डिस्प्ले किया जाए, आम लोगों के लिए खुले। क्या एक आम लोगों के साथ और अपने कल्चर को जोड़ने का एक अच्छा वे नहीं हो सकता? ये बहुत अच्छा सजेशन है और इस पे जैसे सर सैयद साहब की डेट ऑफ बर्थ पर, योम पैदाइश पे, कुछ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया से मदद लेके यहाँ एग्ज़िबिशन लगाई जा सकती है, उसको डिस्प्ले किया जा सकता है। एक अच्छा सजेशन है और हम इस तरह के सजेशन आपसे डिस्कस हो रहे हैं और ये पहले भी काफ़ी लोगों से डिस्कस हुए हैं। अगर इस पे सब लोग राज़ी होते हैं तो इस तरह की गतिविधियाँ या इस तरह की एक्टिविटीज़ हम चालू करना चाहेंगे, आने वाले वक़्त। तो ये थे हमारे साथ इंडियन इस्लामिक कल्चर सेंटर के मेंबर जो वीपी के लिए आ रहे हैं और अमूबा के प्रेसिडेंट हैं और इनको हर मुद्दों पे आपने जो कल्चर से रिलेटेड है मुखर होकर बोलते हुए देखा होगा। हमारी बातचीत कैसी लगी और आपकी क्या सहमति बनती है अपनी राय कमेंट में बेखौफ होकर लिखें। आप देख रहे थे हिंदराज.com, खबर वही जो आपके लिए सही।